एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी, उन दोनों को नेशनल हेराल्ड अखबार में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इन दोनों माता पुत्र को समन भेजे हैं। राहुल गांधी को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए 2 जून को बुलाया गया है और सोनिया गांधी को 8 जून को इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बुलाया गया है। दोनों लीडर्स को नेशनल इन्वेस्टिगेशन केस के मामले में बुलाया गया है। एक नोटिस दोनों को भेजा गया है। नेशनल हेराल्ड का केस आप जानते ही हैं, वो उसमें 2000 करोड़ की मिस एप्रोप्रिएशन का इल्जाम जो है इक्विटी ट्रांजैक्शन में गांधी परिवार के ऊपर लगा है। इनके ऊपर धोखाधड़ी का, साजिश करने का और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के इल्जामात इनके ऊपर नेशनल हेराल्ड पब्लिशर एसोसिएटेड मामले में लगे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड पब्लिशर जो है एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड इंडिया, यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गांधीज का मेजॉरिटी स्टेक है, इस मामले में उन्हें बुलाया गया है। एक ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दोनों को इस मामले में बेल दिया गया था। समन्स के इशू होने के बाद कांग्रेस ने कहा है कि ईडी ने इस नेशनल हेराल्ड के मामले को 2015 में बंद कर दिया था और बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि कठपुतली एजेंसियों के जरिए बीजेपी कांग्रेस को परेशान करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इससे डरेगी नहीं और कांग्रेस झुकेगी नहीं। यह बात कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है। अप्रैल के महीने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, आपको याद होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की थी। इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में और बंसल जो है कांग्रेस के इंटरिम ट्रेजरर हैं। जहां तक नेशनल हेराल्ड का मामला है, नेशनल हेराल्ड को आजादी के सेनानियों ने नेशनल हेराल्ड को लॉन्च किया था 1938 में, लेकिन 1938 में लॉन्च होने के बाद, आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड को कांग्रेस का माउथपीस कहा जाता था और माउथपीस होने के बावजूद कांग्रेस के अपने कार्यकाल में, जिस समय कांग्रेस यूपीए का शासन था, यूपीए के शासनकाल में 2008 में 90 करोड़ के कर्जे के नीचे नेशनल हेराल्ड था और अखबार को बंद करना पड़ा था। क्या आप मानेंगे कि एक पार्टी सत्ता में है, सत्ता में होने के बावजूद उस पार्टी से जुड़ा हुआ एक अखबार डूब गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत दिल्ली में ट्रायल कोर्ट के सामने की। उन्होंने जो ट्रांजैक्शन सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में की थी, उन पर सवाल खड़े किए। उन्हें टैक्स इवेजन का इल्जाम उनके पर लगाते हुए स्वामी ने यह इल्जाम लगाया था कि गांधीज ने नेशनल हेराल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो AJL, यानी जैसे मैंने आपको कहा कि नेशनल हेराल्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से उन्होंने ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी और गांधियों को 50 लाख रुपया मिसअप्रोप्रिएट करने का इल्जाम उनके पर लगाया गया है और यह कहा गया है कि यंग इंडियन ने राइट टू रिकवर 90.25 करोड़ जो है वो ऑब्टेन किया है। एजेंसी के मुताबिक यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2010 में शुरू किया गया था। इसमें 50 लाख का कैपिटल डाला गया था और मेजॉरिटी शेयर्स जो थे वो AJL के पास थे। जो इल्जाम गांधियों के खिलाफ लगे हैं उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक पड़ताल की और अब ये ईडी भी इस मामले को देख रही है। ईडी ने समन जारी किए हैं राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को। वहीं पर ना कांग्रेस का जितना भी नेतृत्व है, उन्होंने फौरन इससे कांग्रेस के खिलाफ एक विछंट कहा है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पपेट एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है कांग्रेस को परेशान करने के लिए।